Hello and welcome to all of you. My name is Prince Zha and today we are going to discuss the same video concept that we started last week, hands-on on email marketing. First installment we had already discussed about how to set up an email. If I wanted to give you a recap of 1 minute, then we had discussed about how to set up a Google Workspace account. There's a two alternative of that. You can use the webmail or you can use the Microsoft 365 as well. Whatever suits you can go ahead. तो आज के वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं SPF, DKIM एंड DMARC के बारे में। ईमेल मार्केटिंग में ये तीन चीजों का सेटअप होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी टूल के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं, अगर आपका ये तीन रिकॉर्ड नहीं है अपडेटेड तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ईमेल से सेटअप से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे आई बटन पे जा करके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। ईमेल आईडी ऑलरेडी ले लिया है, आपके पास वर्किंग ईमेल आईडी है तो पिछले वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एक्चुअल ईमेल मार्केटिंग का जो ट्यूटोरियल है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ SPF, DKIM एंड DMARC के बारे में। इसके लिए मैंने स्पेशल ब्लॉग लिख के रखा है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा ब्लॉग है SPF, DKIM एंड DMARC के ऊपर। व्हाट आर द SPF, DKIM एंड DMARC, इसके बारे में आज हम समझेंगे एंड फिर हम गूगल वर्कस्पेस के थ्रू YARN टूल का यूज करके हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस तीनों का यूज क्या है। SPF, DKIM एंड DMARC आपके डोमेन को प्रोटेक्ट करता है एंड स्पैमर्स से आपको बचाता है। कैसे? तो इसको एक लाइन में आप समझ लीजिए कि व्हाट इज SPF। SPF इज सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका काम ये होता है कि आपके डोमेन से आपको बताता है दूसरे डोमेन को कि जब आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो विच IP एड्रेस का यूज हो रहा है, कौन से IP एड्रेस का यूज करके आपका ईमेल सेंड हो रहा है, ताकि जो रिसीविंग साइट के ईमेल सर्वर्स है वो उसको ट्रस्ट कर सके और वो उसको अलाउ कर सके। अदरवाइज आपके जो ईमेल है वो ब्लॉक हो सकते हैं। डिटेल में आपको जाने के लिए ये ब्लॉग मैंने लिख दिया, आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट उसका काम वही है कि अलाउ करता है, आपको ऑथेंटिकेट करता है दूसरे मेल सर्वर की तरफ, और जिससे आपका मेल जो है प्राइमरी डोमेन में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट सेकेंड पैरामीटर है जो है DKIM। इसको हम सेटअप करना जानेंगे। मैं इस तीनों को कैसे सेट किया जाता है वो भी वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि अगर आपको आपका डोमेन GoDaddy से आपने परचेज किया, आपकी होस्टिंग कहीं और है, तो कैसे आप सेट करोगे। अगर आपका cPanel है या होस्टिंगर यूज कर रहे हो या फिर आप क्लाउडबेस या AWS कोई भी सर्वर यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप कैसे इसको सेट करोगे वो भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा। समझते हैं पहले DKIM क्या है। डोमेन की आइडेंटिफायर, ये लाइक आपके सिग्नेचर है। DKIM इज लाइक ए सिग्नेचर फॉर योर ईमेल। ये वर्क कैसे करता है, तो आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो दूसरे सर्वर के, रिसिपिएंट सर्वर के वेरीफाई करने में हेल्प करता है। दिस इज गोइंग टू वेरीफाई योर ईमेल एंड इंश्योर दैट कि ये जो आपका ईमेल है वो कहाँ से आया है, एक्चुअली सोर्स ऑफ ईमेल उसको पता चलता है। तो ये इससे हेल्प होता है। आपको इससे मालूम होगा आपके जो सर्वर है जहाँ से आप इनिशिएट कर रहे हो वो एड्रेस लेके जाता है रिसीविंग सर्वर की तरफ, और वहाँ ये ऑथेंटिकेट करता है कि जो भी ईमेल आ रहा है ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SPF एंड DKIM। इन दोनों पैरामीटर को इंप्लीमेंट करने के बाद जो थर्ड आप इंप्लीमेंट कर पाओगे वो है DMARC। आपको मैंने जो बताया वो बात समझना जरूरी है, क्योंकि DMARC जब तक ये पहले के DKIM SPF इंप्लीमेंट नहीं हो जाते DMARC आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। कैसे करना है इसको इंप्लीमेंट वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि DMARC है क्या। यह है रूल ऑफ एंगेजमेंट फॉर ईमेल सर्वर्स। How it works? It uses SPF and DKIM to verify an email is from the legitimate source। मैंने आपको पहले बताया ये दोनों को यूज करता है और देन वेरीफाई करता है कि लेजिटिमेट सोर्स से आया है कि नहीं। होता क्या है कि आपके डोमेन का यूज करके बहुत सारे लोग स्पेसिफाई करते हैं आपके डोमेन को और स्पूफिंग करते हैं दूसरे यूजर को। तो लगता है कि आपके ईमेल से गया है बट वो किसी और के ईमेल से जा रहा होता है, बट डोमेन आपका दिखेगा। सपोज मेरा डोमेन है prince.in, किसी ने इसे हैक कर लिया तो स्पूफिंग कर सकता है वो आसानी से। स्पूफिंग करने का सेंस ये है कि पीछे कुछ और ईमेल होगा बट फ्रंट पे आपको दिखेगा prince.in। तो इससे बचने के लिए DMARC आप अपने डोमेन के साथ जरूर इंप्लीमेंट करें। इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जस्ट इसी वीडियो में बताने वाला। इन शॉर्ट आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये तीन बेसिक फंडामेंटल चीजें मैंने बता दी कि SPF क्या है, DKIM क्या है, DMARC क्या है। अब इसको आते हैं हम समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। आपको इंप्लीमेंट करने के लिए जो शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी आपके DNS में, आपको उसे डालना है, वो सब कुछ मैं आप बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी टाइप और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने डोमेन लिंक दिया है, जो मैंने अपना ब्लॉग दिया है, उसी में आपको वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या कॉपी करना है। तो चलिए उसको समझते हैं। SPF इंप्लीमेंट करते हैं, हम DKIM इंप्लीमेंट करते हैं और चेक भी करेंगे कि हमारा वो टूल सही से वर्क कर रहा है। तो आप इसी ब्लॉग में नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऐड दिस रिकॉर्ड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो आपको SPF के लिए क्या करना है, ऐड SPF रिकॉर्ड। इसके लिए आपको आपके नेम की जरूरत होगी, टाइप की जरूरत होगी,
कंटेंट की जरूरत होगी। चौथा है TTL, ये आपका बाय डिफॉल्ट 3600 होता है, आप वही छोड़ सकते हो। आप 1 सेकेंड भी कर सकते हो और 6000 सेकेंड भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। नेम, कभी कभी हमें @ की जरूरत होती है, या फिर आप डोमेन, जो मेन आपका प्राइमरी डोमेन है उसे आप लिखते हो, जैसे prinza.in हो सकता है। TXT रिकॉर्ड टाइप है, रिकॉर्ड टाइप क्या आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कंटेंट, यही एग्जैक्ट सेम आपको URL यही कॉपी करना है और यही आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपके पास 2 सेशन है। DNS आप कहाँ मैनेज करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको ऐड करने वाले हो। जो मैंने SPF रिकॉर्ड, DKIM और DMARC के बारे में बताया है कि इसको आप कहाँ पे ऐड करो, तो ऐड करने के 2 ऑप्शन है। पहला, जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया है, अगर आप वहीं DNS मैनेज कर रहे हो, जैसे जनरली इंडिया में आप GoDaddy से डोमेन परचेज करते हो या कहीं और से भी परचेज कर रहे हो, हर जगह DNS मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहां जाके आप मैनेज कर सकते। बट अगर आप उस DNS में जाकर के नेम सर्वर चेंज कर सके, अब नेम सर्वर क्यों चेंज करते हैं, तो जैसे अगर आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया है होस्टिंजर पे, आपने अपना वेबसाइट होस्ट किया है क्लाउड बेस पे या किसी और कंपनी के सर्वर पे, तो आप क्या करते हो, उस वेबसाइट के सर्वर एड्रेस को, नेम सर्वर को, 2 नेम सर्वर होते हैं, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, उसको जाके आप GoDaddy में अपडेट किया हुआ। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगर आपने GoDaddy पे जाकर के अपना नेम सर्वर चेंज कर दिया है, अब आपको अपने होस्टिंग वाले में जाके आपके इन तीनों रिकॉर्ड को अपडेट करना होंगे। अगर आपने DNS नेम सर्वर चेंज नहीं किया है तो आप GoDaddy में जाके कर सकते हो। मैं वो दोनों चीजें यहाँ आपके बता देता हूँ, प्रोसेस सेम है। कहीं एक जगह आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपने नेम सर्वर चेंज नहीं किया तो आप होस्टिंग पे जाके चेंज करोगे। और तीनों रिकॉर्ड SPF, DKIM एंड DMARC तीनों वहीं पे अपडेट होगा। बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा, आप देख लीजिए। पहले चेक करते हैं कि SPF रिकॉर्ड को कैसे ऐड करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर दूंगा यहाँ से एज इट इज। ये आप कॉमा को कॉपी नहीं कीजिएगा, मैंने इसे कॉपी किया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम जाएं पहले अपने डोमेन के पास, तो हमारा जो डोमेन है .ez पे हमने होस्ट करके रखा है। तो हम आ चुके हैं .ez पे, हमने अपना लॉगिन कर लिया है और हम जाएंगे लॉगिन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डोमेन है उसका DNS मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये DNS ये सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अगर आपके नेम सर्वर चेंज नहीं है तो UI थोड़ा बहुत चेंज होगा, चीजें सेम ही होंगी। DNS मैनेजमेंट पे अगर आप GoDaddy में भी जाके क्लिक करते हो तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको रिकॉर्ड टाइप आएगा, जो कि मैंने आपके ब्लॉग में अपने बता रहा था कि टाइप। सो यही टाइप है जो आप यहाँ जाके सेलेक्ट करोगे। ये जो आप ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करते हो, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वही टाइप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TXT रिकॉर्ड है, ये आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको @ देना है या फिर अपना डोमेन नेम देंगे, तो आप @ की जगह डोमेन, मेन डोमेन भी दे सकते हो। प्लस अब आपको यहाँ करना क्या है, आपका जो रिकॉर्ड मैंने कॉपी किया था वो क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ सेव कर देंगे। हम यहाँ सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे सेव कर दिया हुआ है, तो मैं इसे करता हूँ कैंसिल। तो ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है, हमें अपडेट करना है DKIM। DKIM के लिए हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना होगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था हमारा डोमेन होस्टेड है .ez पे, और .ez पे जाके हमें अपने DNS में अपडेट करने हैं 3 चीजें। SPF तो मैंने अपडेट कर दिया है, दूसरा मुझे अपडेट करना है DKIM। और DKIM के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था कि हम गूगल वर्क स्पेस यूज करने वाले हैं, तो गूगल वर्क स्पेस में जाके आपको DKIM कोड मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ आके देखते हैं। आपको नए टैब में जाना है, नए टैब में जाने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे, और अगर आप एडमिन हो तो आपको यहाँ दिखेगा एडमिन कंसोल। ये फ्री वाले जीमेल में नहीं दिखता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपको गूगल वर्क स्पेस अकाउंट है, तभी आप एडमिन अकाउंट पे क्लिक करके देख सकते। फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना डालेंगे पासवर्ड। आफ्टर लॉगिन आप आएंगे फ्रंट पे। अब यहाँ पे आपको सब चीजें मैनेज कर सकते हो। एज ए एडमिन आपको जाना है एप्स में। एप्स पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे गूगल वर्क स्पेस पे। गूगल वर्क स्पेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जितने भी ऐप है, गूगल चैट है, मीट है, वॉइस है, बिजनेस है, जीमेल है, ये सब कुछ आप यूज कर सकते हो। चूंकि मुझे जीमेल को ऑथेंटिकेट करना है तो मैं गया जीमेल पे, और जैसे ईमेल पे आप क्लिक करोगे आपको इसके रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे। सर्विस स्टेटस ऑन है, यानी जीमेल हमारा वर्क कर रहा है। बाकी यूजर से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो। होस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफॉल्ट राउटिंग है। हमें करना है ऑथेंटिकेशन, आप देख सकते हो यहाँ DKIM लिखा है, हमें इसे यही क्लिक करना है। और DKIM के लिए हमें यहाँ पे कोड जनरेट होगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है तो आप जो भी रेलेवेंट डोमेन है जिसके लिए भी आप DKIM सेट करना चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ से आप जनरेट न्यू कीवर्ड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप जनरेट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो नया रिकॉर्ड जनरेट होता है। यहाँ आप 2048 ले सकते हो, 1024। 2048 ज्यादा सिक्योर है, लीजिए और इसे जनरेट कर लीजिए। जैसे ही आप नया रिकॉर्ड जनरेट करोगे तो ये आपको 2 चीजें देगा। एक देगा आपको google._डोमेन की, और TXT रिकॉर्ड वैल्यू, मीन्स हम फिर से एक TXT रिकॉर्ड डालेंगे और ये सारे कोड को कॉपी कर लेंगे। तो अब मैं जाता हूँ ये दोनों
एज ए होस्ट नेम ऐड होगा और ये एज ए टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड होगा। और कहाँ ऐड होगा, तो हम ये चीजें ऐड करेंगे अपने .eg पे। यहाँ आए, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे हम डोमेन का एड्रेस देंगे। तो ये जो आपने गए थे और यहाँ जो आपने ये सिलेक्ट किया था डोमेन की, इसी को आप कॉपी करोगे और यहाँ पे अब जाके पेस्ट करोगे। तो ये हमारा डोमेन की रिकॉर्ड नेम आ गया। हमें रिकॉर्ड टेक्स्ट txt लेना है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है txt रिकॉर्ड वैल्यू, और मैंने ये वैल्यू को कॉपी किया था। सेम एज इट इज ये वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे डाल देंगे और इसको कर देंगे ऐड। अगर अगला रिकॉर्ड देना है एंड देन क्रिएट। यहाँ दो चीजें हैं, अगर आपका ये रिकॉर्ड बहुत लंबा है और ये फील्ड उतनी वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, तो आप इसे दो पार्ट में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक एडिशनल ऐड रिकॉर्ड लेकर के आप यहाँ पे आधा पार्ट और यहाँ पे आधा पार्ट अपडेट कर सकते हो। कैसे होगा, उसके लिए मैंने यहाँ ब्लॉग में आपको समझा दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए। अगर आप DKIM रिकॉर्ड को देखोगे तो यहाँ आपको गूगल डोमेन की ये आपको कॉपी करना था, और ये है पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग, बहुत ही लंबा होगा। हो सकता है कि DKIM जो कोड है वो काफी लंबा हो गया है, तो उसको आपको 2 या 3 बार में आप स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो पूरा कोड है ना वो एक था, मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में आधे कोड को लिख दिया यहाँ पे, और बचे हुए जो कोड थे उसको मैंने आधे में यहाँ पे लिखा है। जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है पूरे के पूरे आप यहाँ डाल के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऐड करके आपको क्रिएट कर देना है, और इस तरीके से आपका DKIM रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाए। जो थर्ड है उसके लिए आपको करना होगा डीमार्क, और डीमार्क के लिए आप सेम एज इट इज इसको आप कॉपी करोगे, फिर से आप जाओगे अपने .eg डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे ऐड करोगे, GoDaddy पे जाइए, .eg पे जाइए, और यहाँ पे आप अपना डीमार्क का ये अंडरस्कोर डीमार्क, एंड नाउ ये जो वैल्यू है, अब आप कहोगे एज इट इज लेना है, तो यस, आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ ईमेल आईडी में देखो अपना ईमेल आईडी दोगे, name@yourbusiness.com, उसकी जगह आप जो भी आपका मेल आईडी है वो डाल दीजिएगा। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इसको करना है कॉपी और जाना है आपके रिकॉर्ड में, और यहाँ एज ए टेक्स्ट रिकॉर्ड लेना है। सारा रिकॉर्ड टेक्स्ट ही होगा, और यहाँ एड्रेस में आप वैल्यू को डाल के आप इसे क्रिएट कर दीजिएगा, आपका अकाउंट यहाँ पे ये तीनों स्टेप हो जाएगा। और इस तरह से आपने SPF, DKIM एंड डीमार्क तीनों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक चीज यहाँ पे डिफर हो सकती है, मैंने यहाँ पे डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम के पास ही इन चीजों को अपडेट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि हमने जहाँ से डोमेन परचेज किया, जैसे GoDaddy से परचेज किया, वहीं से हमारा DNS मैनेजमेंट होता है। हो सकता है आपका होस्टिंग पे मैनेज हो रहा, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। cPanel पे अगर आपकी होस्टिंग है तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ आपके cPanel में, और यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ सर्च कर लीजिएगा DNS में आप डायनेमिक को छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आपको जाना है जोन एडिटर। जब आप जोन एडिटर में जाएंगे आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल डोमेन है तो यहाँ मल्टीपल डोमेन की लिस्ट दिखेगी, हमारा एक ही डोमेन है तो हम यहाँ पे गए, और हमने यहाँ पे अपडेट करना है मैनेज में जाके। ऐड रिकॉर्ड पे भी क्लिक कर सकते थे और मैनेज भी, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेंगे, जितने भी रिकॉर्ड अपडेटेड है वो सब यहाँ दिखेंगे। हमें अपना रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, और ये जो भी आपको रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ आप इसे डाल के अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो SPF हमें अगर मुझे रिपोर्ट करना है तो @ लेंगे, या फिर हमारा जो डोमेन है वो ले लेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए लेता हूँ @ क्योंकि मेरा ये होस्ट डोमेन प्राइमरी डोमेन ही है, तो मैंने लिखा यहाँ @ ये बोल रहा है नहीं, आपको ये कैरेक्टर अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे @ नहीं लेंगे, हम यहाँ जो हमारा डोमेन है एज इट इज ले लेंगे। तो अब आप देखिए डोमेन को मैंने ले लिया और बाकी वैल्यू मैंने हटा। अब यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड लेना है, और जो हमारी वैल्यू है जो मैंने आपको ब्लॉग में अपना दिया हुआ है, यहाँ पे इससे जाना है, इसको कॉपी करना है, और आ गए cPanel में फिर से, और जाके यहाँ पेस्ट किया, और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप इसे रिकॉर्ड को अपडेट करोगे आप कहोगे ये TTL क्या है। TTL आप बाई डिफॉल्ट जो भी है छोड़ सकते हो, या फिर आप 3600 इज सफिशियंट होता है। ये एक टाइम है जिसमें आपका सर्वर आपके साथ आपके रिकॉर्ड DNS के साथ कम्युनिकेट करता है। इस टाइम फ्रेम में जो भी रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर, तो ये मैं इसको सेव करूंगा। ऐसे ही आप बाकी के टेस्ट रिकॉर्ड भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया है SPF के लिए, वैसे आपको DKIM में डीमार्क डालना है। तो क्या था यहाँ पे मैंने होस्टिंग पे अपडेट किया है। चीजें सेम है, सेम वैल्यू सब कुछ सेम डालना है। तीनों के तीनों टेक्स्ट रिकॉर्ड ही होंगे। दो जगह हो सकता है, आप DNS जैसे GoDaddy पे मैनेज कर सकते हो, या होस्टिंजर जैसे साइट पे भी मैनेज कर सकते हो। होस्टिंग और DNS से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कवर कर लिए। अब हमने SPF, DKIM एंड डीमार्क तीनों अपडेट कर दिया, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं आपको एक टूल का यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा। गूगल का ही टूल है, आप वहां जाइए और आप उसको चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका तीनों रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं। एक चीज का ध्यान रखिएगा
कि इस रिकॉर्ड को प्रोपोगेशन होने में 24 आवर्स तक का समय लगता है। अगर मैंने जस्ट अभी अपडेट किया है तो चांसेस कि हमारा जो रिकॉर्ड है अभी वो प्रोपागेट होकर सही रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो 24 आवर्स का जरूर वेट कीजिए। खासकर आपका जो डीमार्क है ना वो तो ज्यादा समय लेता है। मैं आपको टूल बताता हूँ, चलते हैं लैपटॉप पे। तो गूगल पे आपको जाना है और आपको toolbox.googleapp.com पे सर्च कीजिएगा, आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। गूगल एडमिन टूलबॉक्स है, आप सर्च करेंगे और आप अगर एडमिन अकाउंट से लॉगिन है आपको ये एक्सेस आसानी से वहीं पे ब्राउजर कंसोल से ही मिल जाता है। अब आप यहाँ देखिए अलग अलग टूल है, हमें यूज करना है MX रिकॉर्ड का, क्योंकि मैंने MX रिकॉर्ड अपडेट किया तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं चला गया अपने नए पेज पे और यहाँ मैं अपना डोमेन हम डालेंगे और यहाँ चेक करेंगे, रन चेक, और देखते हैं कि हमारा हर चीज अपडेट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सभी चीजें अपडेट हो गई है। हमारा DKIM, डीमार्क, ये सब कुछ यहाँ अपडेट दिख रहा है। एक चीज जो मुझे नहीं दिख रहा है, DKIM इज नॉट सेटअप। तो हो सकता है अभी इसमें 12 घंटे का समय लगेगा, 12 से 24 घंटे का, और इसके बाद ये हो जाएगा। वैसे भी ये नॉन क्रिटिकल प्रॉब्लम है, सब नॉन क्रिटिकल प्रॉब्लम डिटेक्टेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस डोमेन। बहुत ही बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं, बाकी चीजें कॉन्फ़िगर हो गई है, यानी हमारा SPF का कोई वार्निंग नहीं है, डीमार्क का कोई वार्निंग नहीं है। ये जो DKIM है थोड़ा टाइम लेगा और ये भी फिर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने क्या क्या सेटअप कर दिया, मैंने आपको DKIM, SPF एंड डीमार्क तीनों के सेटअप के बारे में बता दिया, ये क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको बता दिया है। तो दो चीजें मैंने कवर कर लिया, मैंने आपको गूगल वर्क स्पेस सेटअप करके बताया, दूसरा आज मैंने SPF और ये बाकी 3 रिकॉर्ड मैंने अपडेट कर दिए। हम तीसरे वीडियो जो कि फाइनल वीडियो होगा इस सीरीज का, जहाँ पे मैं आपको हर कुछ कर करके बता रहा हूँ ताकि आप एज ए यूजर पहली बार भी आसानी से कर सकें। वहाँ हम आपको इंस्टॉल करके बताएंगे याम टूल क्या होता है, उसका हम क्यों यूज करने वाले हैं, बाकी सबकी जगह हम याम ही क्यों सेलेक्ट किया है, उसका यूज करके आप कैंपेन कैसे करोगे, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारा डाउट अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगले वीडियो को पब्लिश होने से पहले मैं उन सारे कमेंट को कवर कर दूंगा अगले वाले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।